एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हरियाणा महिला आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए अब एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र की नर्सें सांकेतिक हड़ताल पर। लेकिन बड़ा सवाल, जब लड़की से अस्पताल के अंदर हो रहा था रेप तो कहां सो रही थी सभी नर्सें और स्टाफ। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष के आरोपों के विरोध में कुरुक्षेत्र नर्सिंग स्टाफ का 2 घंटे का पैन डाउन प्रदर्शन। पूरे हरियाणा में आंदोलन की दी चेतावनी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की तर्ज पर हरियाणा महिला आयोग की कार्रवाई निलंबन से बचने के लिए एलएनजेपी कुरुक्षेत्र की नर्सें सांकेतिक हड़ताल पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब लड़की से अस्पताल के अंदर हो रहा था रेप तो उस समय नर्सें कहाँ थी। कल महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का गुस्सा एलएनजेपी अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ को जमकर फटकार भी लगाई और कहा था कि जब एक लड़की अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो क्या नर्सों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस कमरे में लड़की के साथ खड़ी होती हो। उसमें कोई भी नर्स उस लड़की के पास नहीं थी। अब एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि आज यह सभी नर्सें अपनी नौकरी बचाने के लिए इकट्ठा हो गई, लेकिन जब अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर ने 15 साल की लड़की के साथ हैवानियत की, उस समय इन खिलाफ इन नर्सों ने आवाज क्यों नहीं उठाई या उस समय हड़ताल क्यों नहीं की। एलएनजेपी में सीएमओ सुखबीर सिंह ने कहा कि कल महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ बातचीत हुई थी। वह हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने नर्सों को कुछ बात कही जो उनको ठीक नहीं लगी, जिसको लेकर उन्होंने आज 2 घंटे का स्ट्राइक किया है। हालांकि उन्होंने मेरे साथ मीटिंग करने के बाद अपना एक मांग पत्र और ज्ञापन मुझे सौंपा है। वह अब कुछ देर में वापस अपने काम पर लौट रही हैं। ये देख सकते हैं कि अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 2 घंटे के लिए पैन डाउन किया हुआ कुरुक्षेत्र। हमने 9 से 11 के लिए बैन डाउन किया है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है। हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे ओपीडी जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेणु भाटिया आए हुए थे और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया है, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर मुझे जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फ़ीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती नहीं, आउटडोर में इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। डॉक्टर सैली ने आपको बुलाया नहीं? नहीं जी, नहीं बुलाया। उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया? नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। और इसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सारों ने? हमने 2 घंटे के लिए पैन डाउन स्ट्राइक की है क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है हम सारे मानते हैं। लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की। एलिगेशन हमारे
क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी ओपीडी? हमें तो सर पता ही नहीं, इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है। डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाते हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं, तो कोई तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है, मेडिसिन की है, वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविजन और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेनू बाड़ी ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी थी उस समय, वो कौन कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी है। तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं थे? नहीं, उनकी तो ड्यूटी थी। इंजेक्शन ओपीडी तो अलग होती है ना? इंजेक्शन ओपीडी एरिया में ही आती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल महिला आयोग की चेयरमैन की यहाँ चेयरपर्सन की यहाँ पे विजिट थी। तो उसमें चेयरपर्सन ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था। कुछ खामियां मिली थी उसमें सभी डॉक्टर्स को भी और पूरे स्टाफ को मैडम ने जिसकी जो कमियां थी उनके बारे में बोला था। तो इसी कड़ी में जो स्टाफ नर्सेज का जो कैडर है उनको कुछ चीज़ें उनको जो बोला गया वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने 2 घंटे की पेन ड्राइव स्ट्राइक की थी। लेकिन मैंने उनसे बात की है, उनसे उनकी जो मांगे थी, जो उनको गलत लगा उन्होंने रिटर्न में दिया है मेरे को, वो मैंने ले लिया है और उनको समझा दिया है और वो आगे से स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो आप काम पे लौट गई है? हाँ, बस अभी 10-15 मिनट के बाद लौट जाएंगी। मेरी बात होगी उनसे, आगे सुचारू रूप से काम करेंगी। इस दौरान सर जो मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मरीजों के लिए जो इमरजेंसी में जो ज़रूरी काम था, इमरजेंसी के लिए उन्होंने छोड़ रखी थी, काम कर रही थी, सभी स्ट्राइक पे नहीं थे।